हेलो गाइज, सागर एमसी ट्यूटोरियल में आप सभी लोगों का स्वागत है। वीडियो को पूरा अंत तक देखें, आप लोग से रिक्वेस्ट है ताकि अच्छा लगे, है ना। देखिए क्या है दर्पण सूत्र, मिरर फार्मूला। उसको समझने से पहले कुछ क्वेश्चन को, कुछ टॉपिक्स को समझेंगे, तभी मिरर फार्मूला को बना पाएंगे, समझ पाएंगे। देखिए नोट में क्या लिख दिए कि ध्रुव P से वस्तु की दूरी या बिंब की दूरी U से निरूपित होती है। यानी वस्तु की दूरी, है ना, वस्तु की दूरी कहां से, ध्रुव से वस्तु की दूरी को किससे, U से निरूपित किया जाता है। ध्रुव P से प्रतिबिंब की दूरी को किसके द्वारा निरूपित किया जाता है, V द्वारा निरूपित किया जाता है। किसके द्वारा, V द्वारा। फिर क्या लिखा है, ध्रुव P से मुख्य फोकस दूरी को F से निरूपित किया जाता है। ये स्मॉल f होगा, कौन सा, स्मॉल f से निरूपित किया जाता है। ये सब भी सब ऐसा ही होगा, सब स्मॉल है, समझे क्या। फिर देखो ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को किससे, r से निरूपित किया जाता है ना। और इसके बीच में संबंध क्या होते हैं, r बराबर कितना, 2f, यानी वक्रता केंद्र बराबर 2 गुने फोकस। ठीक है। फिर देखिए अवतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या r तथा मुख्य फोकस दूरी क्या होते हैं, ऋणात्मक होते हैं। क्या लिखे, ध्यान से सुनना। अवतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या r तथा फोकस दूरी f क्या होता है, ऋणात्मक होता है। उत्तल दर्पण में वक्रता त्रिज्या r तथा फोकस दूरी f क्या होता है, धनात्मक होता है। गोलीय दर्पण के लिए वस्तु की दूरी u, गोलीय दर्पण के लिए वस्तु की दूरी u, ये v है ना, प्रतिबिंब दूरी v, फोकस दूरी f के बीच एक संबंध है, जिस संबंध को हम लोग क्या कहते हैं, लेंस, ये दर्पण सूत्र कहते हैं। और दर्पण सूत्र 1/v + 1/u बराबर कितना, 1/f होगा। आप इसके आगे हम लोग दर्पण सूत्र कैसे प्राप्त करेंगे उसको निकालेंगे, है ना। वीडियो को अंत तक बने रहेंगे सर। देखिए दर्पण सूत्र फिगर बनाए वहां पे, है ना। क्या लिखे, देखो माना कि mn एक दर्पण है। क्या माने, mn एक क्या है, दर्पण है ना। अवतल दर्पण लिए हम, mn क्या है, दर्पण है। P क्या है, P ध्रुव है। F क्या है, मुख्य फोकस है। C क्या है, केंद्र है। AB बिंब की स्थिति है। पर A' B' क्या है, प्रतिबिंब की स्थिति है। बिंब की दूरी देखो, यहां से यहां की दूरी कितना, U, और प्रतिबिंब की दूरी यहां से यहां देखिए PA' कितना, V। फिर देखिए मुख्य फोकस की दूरी यानी P से F कितना है, ये F है ना। अब हम लोग एक काम करेंगे, ये जब त्रिभुज, ये सबसे पहले कहाँ हो गया, कहां से, केंद्र तथा अनंत के बीच में है, केंद्र तथा अनंत के बीच में, तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, मुख्य फोकस पर जाकर, मुख्य फोकस से और केंद्र के क्या बीच में जाके बनता है। तो इस हिसाब से देखिए तो फिगर, तो मेरे पास एक त्रिभुज बन गया ABC और एक त्रिभुज बन गया A' B' और क्या C। देखिए वही लिखे त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज कितना A' B' और क्या C, है ना। तो देखिए इस त्रिभुज और इस त्रिभुज में ध्यान से देखेंगे, ये 90 डिग्री, तो ये भी कितना, 90 डिग्री, ये A 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। E कोण और ये कोण बराबर, क्यों, शीर्ष अभिमुख कोण के कारण। जब दो कोण बराबर तो त्रिभुज का तीसरा कोण भी क्या होगा, बराबर होगा। इसलिए क्या लिखा, देखिए देखेंगे, AB बटे A' B' बराबर AC बटे A' C बराबर कितना, BC बटे B' C। और त्रिभुज ABC समरूप है किसका, त्रिभुज A' B' और C का, है ना। बाई किसके द्वारा, एंगल समरूपता नियम से। किसके नियम से, एंगल समरूपता नियम से। देखिए जब AB बटे A' B' बराबर AC बटे A' C बराबर BC बटे कितना, B' C, तो त्रिभुज ये क्या हो गया, एंगल के नियम से क्या हो गया, समरूप हो गया। और जब समरूप है तो देखो हम ये दोनों को लिए, फिर अभी किसको लिए, इसको। देखिए AB बटा A' B' C लिखे और AC बटा A' C को देखो AC हमको इतना ही दूरी निकालना है, तो टोटल दूरी में से इतना दूरी को घटा देंगे। क्या लिखे, देखो PA में से PC को घटा दिए, और हमको फिर क्या निकालना है, A' C, इस दूरी को निकालना है। और जब इस दूरी को निकालेंगे ना, तो हम क्या करेंगे, PC, क्या लिखे, PC में से किसकी दूरी को, PA' की दूरी को घटा दिए। इसको हम समीकरण 1 मान करके क्या कर दिए, छोड़ दिए।
इसको समीकरण 1 मान करके छोड़ दिए। पूरा देखिए, ये यहाँ पे एक चीज समझने के लिए लिखा गया है, ये और इसकी दूरी को नगण्य माना जाता है, के और पी की दूरी को, बीच की दूरी को नहीं माना जाता है, बस नगण्य खाली समझने के लिए। एफ ये देखो क्या लिखा है, एफ ये डैश बी डैश तथा त्रिभुज एल के एफ में, इसमें भी वही कंडीशन, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये कोण और ये कोण बराबर, ये कोण और ये कोण बराबर, तो देखो तो दोनों त्रिभुज फिर वही नियम से क्या हो गया, सर्वांग समरूप हो गया, यानी त्रिभुज है ना, ध्यान से देखेंगे, त्रिभुज ए डैश बी डैश और सी समरूप त्रिभुज किसका, एल के एफ का, बाय किसके द्वारा, एंगल समरूपता नियम से। और जब त्रिभुज समरूप हो गया तो एल के बटे ए डैश बी डैश बराबर के एफ बटे एफ ए डैश बराबर एल एफ बटे कितना, बी डैश एफ। और क्या है देखो, ए बी की जितनी दूरी है उतनी, यानी ए बी की जितनी ऊंचाई उतनी ऊंचाई कितना है, एल के का है, तो एल के बराबर क्या लिखा, ए बी लिखा, एल के बराबर क्या लिखा, ए बी। तो देखो फिर इसी को लिया, इसको दोनों टर्म को लिया, एल क्यू को हटा करके क्या लिखा, ए बी लिखा, यहाँ जो एल के था उसको हटा करके ए बी लिखा, ए बी बटे कितना, ए डैश बी डैश, और के एफ को तो ये दूरी को नगण्य माना, इसलिए इसको पी एफ लिखा, है ना। और एफ ये डैश इस दूरी को निकालने के लिए क्या किया, पी ए डैश में से पी एफ को घटा दिया, पी ए डैश में से किसको, पी एफ को घटा दिया। अब हम क्या करेंगे, सब ध्यान से देखेंगे। देखिए समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे, देखो उधर सबका ए बी इस प्रकार से था, तो इसको क्या करते हैं, पी ए माइनस पी सी बटे कितना, पी सी माइनस पी ए डैश बराबर पी एफ बटे कितना, पी ए डैश माइनस कितना, पी एफ। सबका सांकेतिक मान रखे, देखो पी ए का मान कितना, यू था, है ना, पी सी तो पी सी को हम लोग आर भी लिख सकते थे, और आर बराबर 2f बताए थे, इसलिए है ना, आर बराबर कितना 2f, इसलिए हम क्या करते हैं, डायरेक्ट 2f लिखे, पी सी को यहाँ 2f और पी ए डैश को भी, है ना, फिर पी एफ को एफ और पी ए डैश को भी और पी एफ को कितना, एफ लिखे, क्रॉस गुना कर दिए, तो देखो u माइनस 2f गुने कितना, v माइनस एफ, और इसमें f गुने कितना, 2f माइनस कितना, v, तो गुना करो u गुने v u भी, है ना, u गुने f माइनस uf, 2f गुने v तो 2f v, और 2f गुने f तो कितना, माइनस माइनस प्लस यानी 2f स्क्वायर, f गुने 2f तो 2f स्क्वायर, और ये प्लस गुने माइनस vf, तो u भी माइनस uf, और इसे सबको उठा करके इधर लिखे, 2f को 2f लिखे, ये प्लस में 2f था इधर ले आए तो माइनस 2f स्क्वायर हो गया, है ना, ये कितना vf तो vf, और ये माइनस था इधर आ गया तो प्लस हो गया, यानी 2f भी हो गया, u भी माइनस uf, और ये कट गया तो 2f भी में से एक f भी गया तो कितना f भी बचा, है ना। अब देखो ये माइनस तो उधर ले गए तो क्या हो गया, प्लस हो गया, तो इसलिए क्या लिखा गया, u भी बराबर vf प्लस कितना uf, ये समीकरण 3 हो गया। अब क्या किया, समीकरण 3 को u vf से भागा देती है, तो क्या हो गया, देखो u भी बटे u vf, डायरेक्ट यहाँ लिख दिए, डायरेक्ट लिख दिए u vf बटे कितना u vf, और uf बटे कितना u vf, तो देखो u भी कट गया, यहाँ vf और vf कट गया, यहाँ uf और uf कट गया, तो यहाँ क्या बचा 1 बटे f, और यहाँ क्या बचा 1 बटे u, और यहाँ क्या बचा 1 बटे v। यही क्या है, दर्पण सूत्र है, ये क्या है, दर्पण सूत्र है। इस प्रकार से यदि आप क्वेश्चन बना ले, निकाल ले, तो ये आपका 5 नंबर में यदि पूछता है तो ये कंफर्म आपका, समझ गए। ध्यान देंगे, ये क्या लिखे, आवर्धन मतलब क्या, प्रतिबिंब कितना बड़ा बना कितना छोटा बना उसके हिसाब से देखेंगे। m बराबर क्या लिखे, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे क्या, वस्तु की ऊंचाई, तो m बराबर कितना, प्रतिबिंब को हम लोग h डैश से और वस्तु को किससे, h से, वही लिखा है a डैश b डैश बराबर कितना h डैश, a b बराबर कितना h, p a वस्तु की दूरी को हम लोग क्या लिखे u, p a डैश प्रतिबिंब की दूरी को क्या लिखे v, त्रिभुज a b c तथा त्रिभुज a डैश b डैश c में, त्रिभुज a b c और a डैश b डैश और c में हम लोग पहले देख चुके हैं कि a डैश b डैश बटे a b बराबर p a डैश बटे कितना p a, है ना। तो समीकरण में सभी का मान रखने पर, तो देखो a डैश b डैश का मान कितना, जब नीचे है तो माइनस h डैश, है ना, और ये ऊपर है, यानी नीचे तो माइनस, ऊपर है तो प्लस, है ना, और ये क्या है माइनस p a डैश, तो सब किधर है, बाईं ओर है, तो बाईं ओर होने के कारण से सबकी मान क्या होता है, माइनस में होता है, इसलिए माइनस भी लिखे, और यहाँ भी क्या लिखे, माइनस यू लिखे, तो दोनों को काट दिए तो माइनस माइनस खत्म हो गया, यानी h डैश बराबर कितना, h डैश बटे h बराबर कितना v बटे u, t माइनस को इधर ले आए तो h डैश बटे h बराबर कितना माइनस v बटे u, यानी आवर्धन का फार्मूला आपको देखिए m मैग्नीफिकेशन आवर्धन
तो एच डैश बटे एच बराबर माइनस बी बटे यू। यदि आपको प्रतिबिंब की दूरी वस्तु की दूरी पता है तो भी आप आवर्धन निकाल सकते हैं, और नहीं तो ऊंचाई और ये पता है तो फिर क्या कर सकते हैं, ये निकाल सकते हैं। और इस चारों में देखिए एच डैश बटे एच बराबर कितना माइनस बी बटे यू, इसका संबंध में अगर यदि चारों में से कोई एक को पता है तो आप क्या कर सकते हैं, तीन में से तीन पता है तो चौथा का मान क्या कर सकते हैं आप लोग निकाल सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।